अमूमी तौर पे मैंने ये देखा है कि हम लोग 3 वजूहात की वजह से डिप्रेशन में जाते हैं। पर लोगों की साजिशें देख देख के, रवैये देख के सैडनेस होती है। तो ये दुआ पढ़ें, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। या रब, आप अरहम और राहिमीन हैं, या अल्लाह मुझ पे रहम करें, मुझे गम ने छू लिया है, मुझे हिट कर दिया इस प्रॉब्लम में। सुभान अल्लाह, ये दुआ बहुत मुफीद है। और फिर एक और दुआ आपको बताता हूँ, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट दुआ। एक तो मैं कुछ दुआज बताऊंगा सैडनेस के वाले से, और फिर मैं 3 वजूहात रखूंगा आपके सामने कि हम लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं। फिर मैं जरा डिप्रेशन की बात करूंगा। डिप्रेशन भी सैडनेस की ही एक फॉर्म है, लेकिन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सैडनेस। एक तो ये दुआ, सूरह अनकबूत चैप्टर 29 वर्स नंबर 30, रब्बिन सुन्नी अलल कौमिल मुफसिदीन, माय लॉर्ड सपोर्ट मी अगेंस्ट द करप्टिंग पीपल। अगर आपको कोई तंग कर रहा है, आप इनसिक्योर हो रहे हैं, इनसिक्योर होना नेचुरल है, कोई तंग करे, कोई किसी से आपको खदशा हो, तो ये दुआ बड़ी ज़बरदस्त है। और इसी तरह हदीस में भी एक दुआ है, उसको भी सर्च आउट करें कि दुश्मनी से पनाह मांगने की, और दुश्मनों से जो है वो पनाह मांगने की। पर लोगों की साजिशें देख देख के, रवैये देख के सैडनेस होती है। तो ये दुआ पढ़ें, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। फिर सूरह स्वाद चैप्टर 38 वर्स नंबर 41, रब्बहु इन्नी मस्सनी शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। सुभान अल्लाह, ये है अयूब अलैहिस्सलाम की दुआ। बहुत खूबसूरत है कि शैतान ने मुझे छू लिया या रब, टॉर्मेंट से और ग्रीफ से। शैतान डेफिनेटली इंसान को टॉर्मेंट देता है, उसका पास्ट याद करा करा के, फ्यूचर के फियर्स दे दे के, या उसको कोई मुश्किल आई हो तो उस मुश्किल को एम्पलीफाई कर करके दिखा के। ओके, ये बड़ी जबरदस्त दुआ है। फिर इन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंता अरहमर राहिमीन, ब्यूटीफुल दुआ चैप्टर 21 वर्स नंबर 83, या रब, आप अरहमर राहिमीन हैं, या अल्लाह मुझ पे रहम करें, मुझे गम ने छू लिया है, मुझे हिट कर दिया इस प्रॉब्लम ने। सुभान अल्लाह, ये दुआ बहुत मुफीद है। और फिर एक और दुआ आपको बताता हूँ, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट दुआ, सूरह कसस चैप्टर 28 वर्स नंबर 24, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ। और इसके बाद उनकी शादी हुई थी, अल्लाह ने उन्हें रिज़्क़ दिया। तो उलमाए कहते हैं कि किसी की शादी नहीं हो रही तो वो ये दुआ पढ़े। तो ये 4 दुआज मैंने आपके सामने रखी हैं, और भी बहुत दुआज हैं। सैडनेस की दुआ हिस्नुल मुस्लिम की ऐप डाउनलोड करें, उसमें सैडनेस की दुआ है, बट ये मैंने कुरान से जो है वो आपको बताया। ओके जी, तो लास्टली देखें, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अमूमी तौर पे मैंने ये देखा है कि हम लोग 3 वजूहात की वजह से डिप्रेशन में जाते हैं। नंबर 1, या इंसान डिप्रेशन में जाता है अपने रिलेशनशिप्स की वजह से। उसने किसी दिल लगाया, शादी करना चाहता है, करना चाहती है, नहीं हुई, डिप्रेशन। माँ बाप से नहीं बन रही, डिप्रेशन। रिश्तेदारों ने अच्छा ट्रीट नहीं किया, डिप्रेशन। सास ससुर ने अच्छा ट्रीट नहीं किया, डिप्रेशन। वाइफ ने अच्छा ट्रीट नहीं किया, डिप्रेशन। हस्बैंड ने अच्छा ट्रीट नहीं किया, डिप्रेशन। रिलेशनशिप्स, बच्चों ने बुढ़ापे में ओल्ड एज फेंक दिया, डिप्रेशन। ओल्ड एज होम फेंक दिया, डिप्रेशन। तो रिलेशनशिप्स दुख देते हैं, अपने बहुत दुख देते हैं ज़ाहिर। तो या तो रिलेशनशिप्स की वजह से। नंबर 2, फाइनेंशियल इश्यूज, बहुत बड़ा एक रीज़न है, बहुत बड़ी रीज़न है, बहुत बड़ा मसला है। जॉब नहीं लग रही, इंसान एक वक्त आता है शायद डिप्रेशन में ही चला जाए। ठीक है जी, तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, फाइनेंशियल डिप्रेशन। खाने को कुछ नहीं है, फ़कर आ गया, डिप्रेशन में चला जाता है इंसान। तो फाइनेंशियल मैटर्स। नंबर 3 रीज़न, जो कि मैं समझता हूँ कि डिप्रेशन की वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ है हमारी सोसाइटी में, दैट इज़ पास्ट। हम पास्ट की कुछ चीज़ें, कुछ हादसा को कभी नहीं भुला पाते। जैसे एक बंदा डिवोर्स हो गई, या वो निकल ही नहीं रहा उस फेज से, या वो निकल ही नहीं रही उस फेज से, तो कैसे आगे बढ़ना। तो बताने का मकसद ये है कि या तो आप रिलेशनशिप्स की वजह से, या तो आप फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, या आप पास्ट की वजह से। पास्ट में क्या हुआ, क्यों हुआ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये 3 रीजंस होती हैं डिप्रेशन में जाने की। अब मैं क्विकली एक एक का आपको सोल्यूशन बताता हूँ। जहां तक रिलेशनशिप्स की बात है, मैं आपको सिर्फ एक हदीस सुनाऊंगा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अल्तमसा रिज़ल्लाहि बिसख़तिन नासी कफ़ाहुल्लाहु मुअनतन नासी, व मन अल्तमसा रिज़न नासी बिसख़तिल्लाहि वकलहुल्लाहु इलन नास। ब्यूटीफुल हदीस, सुनन तिर्मिज़ी, सही हदीस है अकॉर्डिंग टू इमाम अल अलबानी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिपोर्टेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, जो अल्लाह को डिसप्लीज करता है लोगों के प्लेजर के लिए, लोग भी उससे प्लीज नहीं होते। और जो अल्लाह को प्लीज करता है, थोड़ी देर के लिए लोगों का डिसप्लेजर ले लेता है, तो फिर उससे अल्लाह भी प्लीज हो जाएंगे और लोगों को भी प्लीज कर देंगे उससे। सुभान अल्लाह, ये तो है रिलेशनशिप्स के हवाले से। और फिर वो भी आयत याद रखें, सूरह फुरकान चैप्टर 25, इट इज आई बिलीव वर्स नंबर 25 और 26, अभी मेरे जहन में एग्जैक्ट नहीं आ रही। बहरहाल वर्स ये है कि अल्लाह देख रहा है, तो लोगों के रवैयों पे इतना दुख ना किया करें, अल्लाह सब देख रहा है, आप अल्लाह के लिए किया करें हर एक के साथ जो भी मामला करना है। तो ये तो हो गई रिलेशनशिप्स के हवाले से। रिस्क के हवाले से सिर्फ आपको एक हदीस सुनाता हूँ, और वो हदीस है, जाबिर रिपोर्टेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड,
It is mentioned in Hilyatul Awliya, जिल्द नंबर 7, हदीस नंबर 90, and this hadith is graded as Hasan according to Al-Albani. सुभान अल्लाह. अगर इंसान रिस्क से भागना चाहेगा जैसे मौत से भागता है, मौत उसको पा लेती है, सिमिलरली रिस्क भी उसको पा लेगा. इसका ये मतलब नहीं कि मेहनत कोई नहीं करनी, इसका मतलब है कि काम डाउन हो जाओ. इट विल रीच यू, बट यू हैव टू डू मेहनत, यू हैव टू डू हार्ड वर्क. करनी है आपको हार्ड वर्क. हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहना. और फिर वो आया, वो भी मैं आपको सुना दूं. अल्लाह ताला सूरह तलाक में कहते हैं, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा. मैं आपके सामने ये वर्स पढ़ता हूँ, सूरह तलाक चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2. फिर अल्लाह कहते हैं, वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब. हूएवर इज कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, जो भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा तो फिर अल्लाह ताला उसको हर मुसीबत से निकाल लेगा और अल्लाह उसे वहां से देगा कि वो इमेजिन भी नहीं करता. सुभान अल्लाह. और अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा. तकवा इख्तियार करें. हमारा उल्टा हिसाब है, थोड़ा सा कोई लॉस होता है, जॉब नहीं लग रही होती, हम दुआएं करना छोड़ देते हैं, हम अल्लाह अल्लाह करना छोड़ देते हैं. और हमने क्राइटेरिया बना लिया कि दुआएं करेंगे तो शायद वो चीज मिलनी है. देखिए, आप मेहनत जारी रखें, क्या पता उससे बेहतर चीज मिल जाए, और दुआ भी करते रहे. तो ये तो हो गया फाइनेंशियल मैटर का मसला हल. भाई टेंशन किस बात की, रिस्क मिलना है. जहां तक बात है पास्ट की, तो वो आया मैं आपको बहुत पहले सुना चुका हूं, मैंने आपसे आया डिस्कस की, सूरह यूनस की आया नंबर 92. अल्लाह सेज, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. कि अल्लाह के जो औलिया हैं, इट इज चैप्टर 10 वर्स 62, कि अल्लाह के जो औलिया हैं, फ्रेंड्स हैं, उन पे कोई गम नहीं होगा, ना उन पे कोई फियर होगा. तो पास्ट का गम, पास्ट के फियर्स या फ्यूचर के फियर्स, वो आपके खत्म हो जाएंगे जब आप अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे, जब आप अल्लाह को अपना दोस्त बना देंगे. ये वही फील कर सकता है जिसने एक्सपीरियंस की ये चीज, अल्लाह की दोस्ती. तो मेरा पैगाम है जाते हुए, अल्लाह से दोस्ती करें, अल्लाह को अपना दोस्त बनाए, शैतान के दोस्त ना बने. शैतान आपको मजीद डिमोटिवेट करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा. अ डिप्रेस्ड बिलीवर इज मोस्ट बिलवेड टू शैतान. मत डिप्रेशन में रहा करें. कोशिश करें अपने आप को बूस्ट करने की, मोटिवेट करने की, जीना सीखें, खुश रहना सीखें. मेरा एक लेक्चर है हैप्पीनेस के ऊपर, उसको भी देखें. ये थिंग्स दैट मैटर में एक एपिसोड है. तो अपनी बहुत हिफाजत करें. योर बॉडी हैज अ राइट ऑन यू, योर माइंड हैज अ राइट ऑन यू. अल्लाह के बंदो, डिप्रेशन में मत जाओ, निकल आओ ये छोटी छोटी चीजों से. यहाँ पे मैं डिप्रेशन से मुराद सैडनेस ले रहा हूँ. और मत बात बात पे सोचें कि मैं बस खत्म हो गया हूँ, होपलेसनेस है. जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी बहुत लंबी है. अभी आपने बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देखना है. अभी से हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे उठेंगे. तो इसलिए अल्लाह के सोल्जर बने और अल्लाह पे तवक्कल करते हुए, अल्लाह से मदद तलब करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं और खुश रहना सीखें. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपनाएं. ये मेरा आपको पैगाम है. और सैडनेस की दुआएं जो है उनको भी रिसाइट किया करें, और सैडनेस से जल्दी कम बैक करने की कोशिश किया करें, वरना ये आपकी आदत बन जाएगी. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. जज़ाकल्लाह खैर. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.